हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 भाषा भारती हिंदी विशिष्ट के पाठ 11 लेसन 11 गिरधर की कुंडलियाँ के प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। पहला है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊं न रहत निदान। ठाऊं न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सौ कीजे, कह गिरधर कबीराय। अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस दिन चार, रहत सब ही के दौलत। तो पहला है, दौलत पाए डैश डैश के दौलत। शब्दार्थ, दौलत का अर्थ है धन, पाए का अर्थ है पाकर, ठाऊं का अर्थ है स्थान, निदान का अर्थ है उपचार, जियत का अर्थ है जीवन, जग का अर्थ है संसार, जस का अर्थ है यश, पाहुन का अर्थ है मेहमान। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक के गिरधर की कुंडलियाँ शीर्षक से अवतरित हुआ है। इसके रचयिता श्री गिरधर कबीराय हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कभी अभिमान न करने की बात कही है। व्याख्या, कवि गिरधर कहते हैं कि हमें कभी सपने में भी दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत कभी भी किसी के पास स्थिर नहीं रहती। जैसे कि वर्षा का चंचल जल एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, वह केवल 4 दिन दिखता है, फिर न जाने कहाँ चला जाता है। जब तक हम इस संसार में जिएं, यशपूर्वक जिएं, लोगों से हमेशा मीठे वचन बोलें, सभी लोगों का विनयपूर्वक आदर करें। कवि गिरधर जी कहते हैं कि दौलत तो घटती बढ़ती रहती है, वह केवल 4 दिन की मेहमान रहती है। दूसरा है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को किला, सबत सुने सब कोय। सबत सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भय अपावन, कह गिरधर कबीराय। सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। दूसरा है, गुण के डैश गुण के। शब्दार्थ, गुण का अर्थ है गुण, गाहक का अर्थ है ग्राहक, सहस का अर्थ है सहस्त्र या हजारों, कागा का अर्थ है कौवा, कोकिला का अर्थ है कोयल, सबत का अर्थ है शब्द, दो का अर्थ है दोनों का, कोई का अर्थ है कोई, ठाकुर मनके का अर्थ है मन के मालिक, लहे का अर्थ है प्राप्त करें, अपावन का अर्थ है अपवित्र। संदर्भ, पूर्वत माने पहले के जैसा है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि दुनिया में केवल गुणों की ही प्रशंसा होती है। व्याख्या, कवि गिरधर जी कहते हैं कि गुणी व्यक्ति के तो हजारों ग्राहक होते हैं, बिना गुण वाले को कोई नहीं लेना चाहता। जिस प्रकार कौवा और कोयल को सब कोई सुनता है, परंतु कोयल की मीठी आवाज़ सबको भाती है, माने सबको अच्छी लगती है, किंतु कौवा की आवाज़ लोगों को कर्कश लगती है, लोगों को अच्छी नहीं लगती। दोनों का रंग एक सा अर्थात काला होता है, पर कौवा को अपवित्र माना जाता है। इसलिए कवि गिरधर जी कहते हैं कि अपने मन के सभी मालिक हैं, फिर भी मेरी बात सुने। गुणी व्यक्ति के तो हजारों ग्राहक हैं, पर निर्गुण को कोई नहीं चाहता। माने जिसके पास कोई गुण है उसको सभी कोई चाहते हैं, पर जिसके पास कोई गुण नहीं है उसे कोई नहीं चाहता। तीसरा है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही पे चित देई। ताही पे चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंस ना कोय, चित्त में खता न पावे, कह गिरधर कबीराय। यह करु मन परतीति, आगे को सुख समझी,
होए बीती सो बीती। तीसरा, बीती ताही डैश डैश सो बीती। शब्दार्थ, विसार का अर्थ होता है भुलाना, सुधि का अर्थ है खोज खबर, सहज का अर्थ है आसान, चित्त का अर्थ है मन, खता का अर्थ है दोष, दुर्जन का अर्थ है बुरे लोग, परितीति का अर्थ है विश्वास, समुझी का अर्थ है समझ जानो। संदर्भ पूर्वत माने पहले के जैसा है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बीती बातें भूलकर आगे भविष्य के बारे में सोचने को कहा है। व्याख्या, कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें अपनी बीती हुई बातों को छोड़कर आगे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पुरानी बातें सोचने से कोई लाभ नहीं है। जो काम हमें आसानी से आता है हमें उसी में भी अपना मन लगाना चाहिए। दुर्जन लोग भी तब तक दूसरों पर नहीं हंसते, माने बुरे लोग है ना, दुर्जन माने बुरे लोग, जब तक उन्हें अपनी कोई गलती ना मिले। कवि गिरधर जी कहते हैं कि अपने मन में पूर्ण विश्वास रखो। हमें आगे के सुखी जीवन के बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गया उसे भूल जाओ। बीती बातों से कोई लाभ नहीं होगा, माने कोई भी फायदा नहीं होगा। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। का, दौलत का अर्थ है धन, ठाव का अर्थ है स्थान, पाहुन का अर्थ है मेहमान, निदान का अर्थ है उपचार, निस का अर्थ है हर, अभिमान का अर्थ है गर्व या दर्प, जस का अर्थ है यश, जग का अर्थ है संसार, जियत का अर्थ है जीवन। दूसरा है गाहक का अर्थ है ग्राहक, कोकिला का अर्थ है कोयल, सहस का अर्थ है सहस्त्र या हजारों, बिन का अर्थ है बिनु का अर्थ है बिना, लहे का अर्थ है प्राप्त करें, ठाकुर मन के का अर्थ है मन के मालिक। तीसरा है ताही का अर्थ है उसको, खता का अर्थ है दोष, प्रतीति का अर्थ है विश्वास, सुधि लेई का अर्थ है खोज खबर, विसार दे का अर्थ है भुला देना। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का, हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए? उत्तर, हमें दूसरे व्यक्तियों से विनम्रतापूर्वक व मीठे वचन बोलना चाहिए। खा, कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? उत्तर, कोयल की आवाज़ सभी के मन को भाती है, इसीलिए कोयल सबको अच्छी लगती है। गा, धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा है? उत्तर, धनी व्यक्ति को धन का अभिमान नहीं करने को कहा गया है। माने अभिमान का अर्थ होता है घमंड, है ना, तो धन का घमंड नहीं करने को कहा गया है, क्योंकि धन किसी के यहाँ स्थायी नहीं रहता, पर किसी के पास स्थिर नहीं रहता है। वह किसी के पास, क्योंकि धन किसी के पास स्थायी नहीं रहता, वह किसी के पास स्थिर नहीं रहता। घा, गुण के गाहक से क्या आशय है? मतलब क्या मतलब है ना, क्या तात्पर्य है? उत्तर, गुण के गाहक का आशय है कि दुनिया में सभी लोग केवल गुणी को ही चाहते हैं, निर्गुण को कोई नहीं चाहता। इंगा, बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है? उत्तर, बीती ताही कहकर कवि ने पुरानी बीती बुरी बातों को भूल जाने की सलाह दी है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन हमेशा किसी के पास स्थिर नहीं रहता। जिस प्रकार वर्षा का चंचल जल 4 दिन में ही न जाने कहाँ चला जाता है, मतलब बारिश का जो पानी होता है वह कुछ ही दिनों में न जाने कहाँ चला जाता है ना, 4 दिन में ही न जाने कहाँ चला जाता है, उसी प्रकार धन भी आता जाता रहता है। इसका झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए, माने इसका झूठा घमंड नहीं करना चाहिए। खा, कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है? उत्तर, कोयल की वाणी मधुर होती है, माने मीठी होती है तथा सबको प्रिय लगती है, इसलिए कोयल सबको अच्छी लगती है, जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, माने मन को अच्छी नहीं लगती, उसे कोई सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए उसे अपवित्र माना जाता है। गा, बीती बातों को भूलने से क्या लाभ तथा हानि है? उत्तर, बीती बातों को भूलने से मैं ही लाभ है
उसे याद करने में कोई सार नहीं है, मतलब उसको याद करने में कोई भी फायदा नहीं है, उसे याद करने में का कोई भी अर्थ नहीं है। बीती बातों को याद करने में हमारा वर्तमान भी खराब होगा, इसलिए हमें अपना समय व्यर्थ नष्ट न करते हुए भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। प्रश्न 4, लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, कवि गिरधर की इन कुंडलियों में लोक व्यवहार की बातें निहित हैं। व्यक्ति को धन का झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन किसी के पास कभी स्थिर नहीं रहता। इसी प्रकार हमें हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। किसी से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। अपनी पुरानी बीती बातों को भुला देना चाहिए व आगे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, जस शब्द का मानक रूप यश है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। का सबत सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। उत्तर, संदर्भ है काका। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक पाठ 11 गिरधर की कुंडलियां पाठ से अवतरित हुआ है। इसके कवि गिरधर जी ने कोयल और कौवे की तुलना की है। भाव, इस दुनिया में केवल गुणों की ही पहचान होती है, जैसे कौवा व कोयल देखने में एक से ही अर्थात काले होते हैं, मतलब एक से ही दिखते हैं, है ना, परंतु जब कोयल बोलती है तो उसकी मीठी आवाज़ सबको प्यारी लगती है। वह कौवा की कर्कश आवाज़ कोई नहीं सुनना चाहता है, वह सभी को अपवित्र लगती है। खा बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही पेचित देई। खा संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश में कवि गिरधर जी ने लोगों को अपनी आप बीती हुई बुरी बातों को भूलने के लिए कहा है। भाव, कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें अपनी बीती हुई बुरी यादों को भुला देना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों में कोई सार नहीं है और आगे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमें जो काम आसानी से आए वही काम मन लगाकर करना चाहिए। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, जिस शब्द का मानक रूप यश है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। सपने, सहस, सबद, गुण, परतीति, जियत और गाहक। उत्तर, सपने का अर्थ है स्वप्न, सहस का अर्थ है सहस्त्र या हजारों, सबद का अर्थ है शब्द, गुण का अर्थ है गुण, परतीति का अर्थ है प्रतीति, जियत का जीवित, गाहक का ग्राहक। प्रश्न 2, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबद सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन में अलंकार है यमक, अनुप्रास और श्लेष। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती, मतलब एक वर्ण को बार बार दोहराया जाता है, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें सबद में सा, सुने में सा, सब में सा, सबे में सा और सुहावन में सा, इसमें सा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार आया है, इसीलिए ये है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 3, इस पाठ की कुंडलियों में अभिमान शब्द के समान निदान तुकांत शब्द आया है। इसी प्रकार निम्नलिखित तालिका में से तुकांत शब्द चुनिए और सही क्रम में लिखिए। उत्तर, सही क्रम, लीजे का कीजे, दौलत का दौलत, सुहावन का अपावन, देई का लेई, पावे का आवे। आइए जानिए इस पाठ में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वर्ग 1 चंचल, रंग,
इनमें चंचल और रंग शब्द पर बिंदी है ना, ये क्या है, बिंदी क्या है, अनुस्वार है ना, का चिन्ह लगा है। समझिए, यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है। ये बिंदी वाला ये चिन्ह क्या कहलाता है, अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली ध्वनि। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली ध्वनि। यह नासिका व्यंजन है, इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। अनुस्वार शब्द के मध्य या अंत में ही आ सकता है। अनुस्वार शब्द जो है ना, अनुस्वार शब्द के मध्य या अंत में ही आ सकता है, शब्द के प्रारंभ में नहीं। यह जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग की पंचम वर्ण नासिका ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। का वर्ग के साथ इंगा, जैसे का वर्ग के साथ इंगा जैसे पंक, पंक है ना। का वर्ग में क्या क्या आता है, का खा गा घा इंगा है ना, पंचम वर्ण, 5 वर्ण। चा वर्ग में चा छा जा झा इया है ना, पंच पंच। टा वर्ग के साथ में टा ठा डा ढा णा, जैसे पंडा पंडा है ना, बीच में आया है ये मध्य में। ता वर्ग के साथ ना, जैसे पंत, ये बीच में ना आया है, आधा ना। ता था दाधा ना। पा पा फा बा भा मा, मा जैसे पंप, बीच में माँ है ना। तो पंचम वर्ण ये क्या है, पा का खा गा घा इंगा, ये क्या है, पंचम वर्ण है ना। ध्यान दीजिए, आज मानक रूप में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह मान्य है। अनुस्वार क्या, ये बिंदी वाला। यह चिन्ह चंद्र बिंदु कहलाता है। कौन सा, ये वाला चिन्ह क्या कहलाता है, चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण अनुनासिक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों का गुण है। जब इसका उच्चारण होता है तब हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है, जैसे ठाव, हंस। शब्द पर क्या लगा है, चंद्र बिंदु लगा है। चंद्र बिंदु लगाने के निम्नलिखित नियम हैं। का, जिन स्वर मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा से बाहर नहीं निकलता तो अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे सांस, कुआं, पाँव। खा, जिन स्वरों की मात्राओं का कोई भाग शिरोरेखा के ऊपर निकल जाता है तब चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे चौंच, मात्रा लगी है और बिंदी लगी, चौंच, कौपल। प्रश्न 4, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 5 शब्द लिखिए। उत्तर, अनुस्वार के प्रयोग रंग, भंग, दंगल, मंगल, जंगल। अब अनुनासिक के प्रयोग आँच, कांच, पाँव, छाव, गांव और सांस। पहले आप छंद के अंग तथा दोहा और सोरठा के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब कुछ छंदों के विषय में और भी जानिए। चौपाई, यह मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, मंजू विलोचन मोचन वारी, बोली देख राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। तो इसमें 4 चरण हैं। ये पहला, यहाँ से यहाँ पहला एक चरण, यहाँ से यहाँ दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तीसरा चरण और यहाँ से यहाँ चौथा। तो ये 4 चरण हैं। इसमें 16 प्रत्येक में, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16 और इसमें 16। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 16 मात्रा होती हैं। मात्रा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये एक चरण में कितनी, 16 मात्रा है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी 16 मात्राएं हैं। वैसे ही इसमें भी 16 मात्रा होंगी और इसमें भी 16 मात्रा होंगी। रोला, यह मात्रिक छंद है। इसमें
4-4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति देकर 24 मात्राएं होती हैं। 2 चरणों के अंत में तुक हो रहती हैं। विराम को ही यति कहा जाता है। छंद पढ़ते समय चरण के किसी खास स्थान पर कुछ देर के लिए विराम होता है, जहाँ ठहरा जाता है। इस ठहरने की क्रिया को ही यति कहते हैं। छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से बंधी होती है। अर्थात जिस कविता में यति तथा गति का नियम हो, चरणों के अंत में समता हो और मात्राओं व वर्णों का रचना क्रम हो, उसे छंद कहते हैं। वर्णों के प्रकार। छंद में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, गुरु वर्ण और लघु वर्ण। गुरु वर्ण का संकेत क्या होता है? गुरु वर्ण का संकेत ये होता है एस के जैसे, और लघु वर्ण का संकेत इसके जैसे है। छंदों में वर्णों का लघु एवं गुरु होना उच्चारण पर आधारित है। संयुक्त अक्षरों के पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। जैसे अत्याधुनिक। जैसे क्या है? अत्याधुनिक। तो इसमें क्या है? दीर्घ, दीर्घ, लघु, 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 है ना। अब क्या है? रोला। यह मात्रिक छंद है। इसमें 4-4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति देकर 24 मात्राएं होती हैं। 2 चरणों के अंत में तुक रहती है। उदाहरण: नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है। बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। मात्राएं गिनेंगे: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सॉरी, इसकी मात्राएं गिनेंगे यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 11। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितनी हो गई? 13। 11 13 कितनी? 24 मात्राएं, है ना। कुंडलियाँ। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है तथा कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द से वह समाप्त होती हैं। दोहा के विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा रोला में 11-13 पर यति देकर 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण: दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचार्य को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए, विनय सब ही सो कीजे, कह गिरधर कबीराय। अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिनचार, रहत सब ही के दौलत। प्रश्न 5। कुंडलियाँ छंद के अन्य उदाहरण छांटकर उसकी मात्राओं की गणना कीजिए। उत्तर: उदाहरण: दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। तो इसमें कितनी मात्रा है? 13। विषम चरण में कितनी है? 13 मात्रा और सम चरण में 11, है ना। दौलत पाए न कीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये क्या है? विषम चरण, है ना। और पहला और तीसरा क्या है? विषम चरण, और दूसरा और चौथा क्या है? सम चरण। सपने में अभिमान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसमें क्या है? 11 मात्रा है।
ऐसे ही इसमें भी 11 मात्राएं हैं। तो विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं। चंचल जल दिन चारि को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये तीसरे चरण में भी 13 मात्रा। ठाव न रहत निदान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसमें कितनी 11 मात्रा है। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द पहेली से छांटकर लिखिए। दौलत, संसार, अभिमान और पाहुन। तो इसमें से शब्द पहेली में से छांट के हमको लिखना है पर्यायवाची। दौलत का पर्यायवाची है धन और संपदा। अब है संसार, संसार का है लोक और जग। अब है अभिमान, अभिमान का होगा दर्प। अभिमान का क्या होगा दर्प और गर्व। फिर क्या है फिर क्या है पाहुन, पाहुन का क्या है मेहमान और अतिथि। उत्तर है पर्यायवाची शब्द दौलत का धन और संपदा, संसार का लोक और जग, अभिमान का गर्व और दर्प, पाहुन का मेहमान और अतिथि। प्रश्न, कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया जाता है। उत्तर, कौवा और कोयल में वाणी के आधार पर अंतर किया जाता है। कौवे की वाणी कर्कश है तो कोयल की वाणी मीठी है। प्रश्न, कुंडली छंद की क्या विशेषता है। उत्तर, कुंडली में 6 चरण होते हैं। यह एक मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला के संयोग से बनता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इस कुंडली में देखो 6 चरण हैं। दोहा, दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरणों में 13 एवं दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। मात्रा की शर्त के कारण यह मात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। जैसे तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। अब इसमें मात्रा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सुख उपजत चहु ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11। लघु एवं गुरु के अभ्यास के लिए 12 खड़ी को देखकर समझे। का, किक, की, कुकु, क्र, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। तो इसमें का लघु, का दीर्घ, की लघु, की दीर्घ, कु लघु, कु क्या है दीर्घ, क्र लघु, के दीर्घ, कई दीर्घ, को दीर्घ, कऊ दीर्घ, कम दीर्घ, गुरु और कहा गुरु है ना, गुरु दीर्घ है ना। और लघु का लघु, का दीर्घ, की लघु, की दीर्घ, कु लघु, कु दीर्घ, क्र लघु, के दीर्घ, कई दीर्घ, को दीर्घ, कऊ दीर्घ, कम दीर्घ और कहा दीर्घ। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हुए।